गरम करके ठंडा ही छोड़ दिए। वैसे तो इस बात को आजकल सिर्फ मीम की तरह यूज किया जाता है, लेकिन आज की स्मैकडाउन देखोगे ना तो पूरी इस बात की गहराइयों तक फील ले लोगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि रेसलमेनिया की हाइप बनाने के लिए ऑब्वियसली सारे शोज चल रहे हैं। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में भाई बहुत कुछ ड्रामा जो है वो मच चुका है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के मैच के साथ होती है और यहाँ पर वही रे मिस्टीरियो अपने गुस्से में है कि भाई सैंटोस एस्कोबार की मैं ऐसी की तैसी मचा दूंगा। उन्होंने आती बहुत ही गुस्से में अटैक किया, मतलब ऐसा नहीं कि आती भाई आ तू मेरे सामने तो मैं अच्छी तरीके से तोड़ता हूँ, वही क्योंकि ये एथलेटिक काफी कैपेबिलिटी वाले सुपरस्टार हैं, तो वही था स्प्रिंग बोर्ड वाले मूव्स थे यहाँ पे, हरिकेन राना, स्प्लैशेस यहाँ पे सब दिख रहे हैं आपको। लेकिन मैच के फिनिश में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत ज्यादा हीट जनरेट की, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे आ गए भाई। और डोमिनिक मिस्टीरियो का अभी अपने बाप से मतलब पूरी तरीके से कुछ रह गया क्या अभी बाकी? उन्होंने आके जो है डिस्ट्रैक्ट किया और डिस्ट्रैक्ट करके पूरा उल्टा पुल्टा ही कर दिया रिंग के आसपास। इसके बाद क्या होता है, रिंग के मतलब वो रोप्स के आसपास, और उसके बाद जो है 619 लगा दिया फिनिशर। सैंटोस एस्कोबार ने अपना फैंटम ड्राइवर लगाया और रे मिस्टीरियो को उन्होंने पिन कर दिया। सैंटोस एस्कोबार भाई तभी मुझे पता नहीं इंप्रेसिव क्यों लग रहे हैं जब वो रे मिस्टीरियो के आसपास घूम रहे होते, वरना ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई भी ऐसे ही सुपरस्टार है। लेकिन रे मिस्टीरियो पता नहीं जब उनकी प्रेजेंस में होते हैं वो कुछ अलग लगते हैं। ऐसा लगता है कि भैया अब चीज इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वैल्यू और सारी दमखम है सैंटोस एस्कोबार में, बस उनको अच्छी तरीके से बुक करने की जरूरत है। इसके बाद शो पर ओसी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का मैच था। जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी उसको मिलेगा रेसलमेनिया वाले मैच में कम्पीट करने का मौका। ओसी एनएक्सटी में है, ये मेन रोस्टर में जब थे एजे स्टाइल्स के साथ तब कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके साथ भी कुछ खास नहीं किया है। पिन को एक तरीके से स्टील ही किया उन्होंने, मतलब विन को स्टील किया जब वो ऑस्टिन थ्योरी ऐसे रोप्स का सहारा ले रहे होते हैं और उसमें ग्रेसन वॉलर भी उनकी मदद करते हैं। तो जो विनर है इस मैच के वो हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी। इसके बाद शो पर नेओमी वर्सेस इयो स्काई का मैच हुआ और इस मैच में हमको बैक स्टेज से दिखता है कि पहले ही जो अटैक है वो हो चुका है बेली के ऊपर। इयो स्काई अपनी एंट्री से पहले उनके ऊपर अटैक कर रही है और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही सीन बैठता भाई। मून सॉल्ट एंड में मारा इयो स्काई ने, उसके बाद वो मैच भी जीत गई और उसके बाद नेओमी को मिलकर उन्होंने मारा, मिस भी उनके ऊपर लगाया। बियांका ब्लेयर सेव करने के लिए आती, लेकिन बियांका ब्लेयर को भी सबने मिलकर जो है तोड़ दिया। बेली कहीं से आ नहीं पा रही थी क्योंकि उनको जो बैक स्टेज पहले ही ठिकाने लगा दिया था। अभी डैमेज कंट्रोल को बिल्कुल ऐसे बुक कर रहे हैं कि भैया इनके सामने कोई भी आ जाए, कोई टिकने नहीं वाला, और आज भी सेम फैशन में स्मैकडाउन की बुकिंग थी। इसके बाद गए शो पर एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू और जैसी वो चीज मेरे टीवी स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, मैकबुक की स्क्रीन के ऊपर आई तो मैं समझ गया अरे भाई साहब अब तो वही होने वाला है जो कि इतने टाइम से मैं गाने भी गा रहा हूं अपने चैनल पे। लेकिन वो गाने उतने सुरीले नहीं निकले, मतलब जब डब्ल्यूडब्ल्यू अभी उसको दिखा रही थी, क्योंकि था तो ये अटैक लेकिन थोड़ा सा सस्ता वर्जन लगा मुझे ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन का। आप देखो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो होम इन्वेजन वाला एंगल देखा था वो ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन वाला, वो तो कितना आइकॉनिक है, उसके कंपैरिजन में भाई ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतना होता है कि एजे स्टाइल्स जो है पता नहीं किसी से तो बातचीत कर रहे थे, कोई इंटरव्यू चल रहा था, कोई उनका हॉर्न बजाया, मतलब उनका हॉर्न नहीं, मतलब बाहर से कार आई और कार में हॉर्न बजा रहे थे एले नाइट, वो एले नाइट होते हैं, एले नाइट और एजे स्टाइल्स गए, ये लड़ पड़े। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का कैमरा तो गिर गया, पुलिस के कैमरे से हमको दिखता है कि भैया ये दोनों मारामारी कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स को उन्होंने हैंडकफ किया, पता नहीं टेप किया, क्या कुछ किया, इतना विजिबिलिटी से भी नहीं दिख रहा था। कार में बैठाया और एजे स्टाइल्स को बोल रहे होते हैं एले नाइट की भाई ठीक है तू मत आ स्मैकडाउन में, मैं नेक्स्ट वीक फिर आ जाऊंगा यहाँ पे। तो ऐसा करके जो है ये इन्होंने ऐसा इस तरीके से एंगल दिखाया। घर के अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा मतलब ठीक है, चलो सही है, एले नाइट अरेस्ट हुए, ऐसा कुछ एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे दिखा रही है और एजे स्टाइल्स के घर में घुस के उन्होंने मार दिया। लेकिन हाँ वो कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे। वैसे तो अच्छा ही था क्योंकि कुछ यूनिक एस्पेक्ट ऐड हुआ यहाँ पे स्मैकडाउन में, वरना हर चीज तो रिंग से हो रही है फिर बैक स्टेज से हो रही है, तो ये एक फन सेगमेंट था कह सकते हैं। ऐसे कंपैरिजन ना करे तो फिर मजा ही आएगा इसको देखने में। इसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन का मैच था। ऑथर्स ऑफ पेन के मैच की खास बात है कि सामने वाले बंदे को ये उड़ा के मारते हैं, वो चीज उन्होंने यहाँ पर भी आज करी, लेकिन मैच ये हार गए। मॉन्टेज फोर्ड ने भाई किस तरीके से ऐसे पिन करके एकम को पिन कर दिया और स्ट्रीट प्रॉफिट जो एडवांस कर गए, यानी कि अब वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो मैच होगा रेसलमेनिया में उसका पार्ट होंगे। और वैसे भी काफी सेंस बनता है, ऑथर्स ऑफ पेन को डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे भी इस डायरेक्शन में बुक नहीं करने वाली थी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री हो गई है मैच में। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर मैच इतना होना था रेसलमेनिया में जाके तो अब उसमें जो परफॉर्मेंस या फिर जो उस मैच की क्वालिटी होने वाली है वो इतनी बढ़ जाए, डबल हो सकती है इवन, मैं तो ये भी बोलूंगा। अब आता है शो का मेन इवेंट, रोमन रेंस निकल के आए। आज उन्होंने अपनी जो प्रिंट है उसमें भी थोड़ा सा चेंज था, मतलब उनका डिजाइन थोड़ा चेंज था।
फैमिली अबव ऑल, ऐसा करके वो बता रहे हैं। और वो रिंग में एंट्री करते हैं, कहते हैं मैंने अपना जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल किया है, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, देखो मैं अकेला आया हूँ। तो ये एक्नॉलेज करने का टाइम आ गया, तो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं क्राउड को। अभी सीएम पंक वाली चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद WWE ने कमर्शियल को ठूसा। यहाँ पे कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, कोडी रोड्स की एंट्री होती है और रोमन रेंस आते ही बोलते हैं कि यार देख, मैं तो अपने वादों का पक्का हूं, मैं तो अपने शब्दों का पक्का हूं, मैं देख अकेले आया हूं। तो कोडी रोड्स भी बोलते हैं भाई तू अकेले आया तो मैं भी अकेले आया हूं। रोमन रेंस इस बात का जवाब देते हैं आगे अब कि भाई तू कितना बेवकूफ आदमी है, तुझे क्या लगता है कि तू एक कंपनी का फेस बनने वाला है? मतलब तुमने आपको देख तो सही, तो किन स्टैंडर्ड पे आगे चलने की बात कर रहा है। देन आगे जाके वो बोलते हैं चल ठीक है, हम देखते हैं कि तूने पिछले कुछ महीनों में क्या किया है, तू मेरे लिटिल ब्रदर सेथ रॉलिंस के साथ अलाइन हुआ है, जरा मैं उसके बारे में तुझे कुछ बताता हूं। तो रोमन रेंस यहाँ पे बोलते हैं कि उसने तुझे क्या बोला था कि वो तेरा शील्ड की वाला काम करने वाला है। मैं तुझे अच्छे से बताया तो मैं भी शील्ड में था, मुझे भी लगा था कि मेरी फैमिली है, मुझे भी वो मेरा ब्रदर बनने की राह पर था, निकल पड़ा था। मतलब ब्रदर तो वैसे ही बोलते हैं उनको, लेकिन वो बोलते जब उन्होंने पूरा ट्रस्ट किया, सेथ रॉलिंस ने कैसे मुझे धोखा दिया और तुझे क्या लगता है वो तेरे साथ क्या करेगा। अब रोमन रेंस यहां से वही क्वेश्चन पूछ रहे थे सीधा सीधा कोडी रोड से कि भाई तू सेथ रॉलिंस के साथ है, जरा सोच ले, विचार कर ले, तुझे इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि तू बेवकूफ है, दिमाग चल नहीं रहा है इसमें। अब कोडी रोड्स इसका जवाब देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, शील्ड जो है अनस्टॉपेबल थी, थोड़ी तारीफें उन्होंने कर दी, रोमन रेंस के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन वो बोलते हैं वो पहली कौन सी टीम थी जिसने शील्ड को हराया था। तो यहाँ पे वो अपनी फैमिली की जो थोड़ी छाती है उसको चौड़ी करके बता रहे थे और बोलते हैं कि चलो क्राउड से ही पूछ लेते क्या मुझे सेथ रॉलिंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्राउड है वो सेथ रॉलिंस के फेवर में बोलने वाला था, सेथ रॉलिंस के लिए मतलब ऐसे ही हो रहा था हाँ भाई अभी तो सब बोल रहे हैं ट्रस्ट करेगा, वो तो रेसलमेनिया में जाके पता चलेगा। और उसके बाद इस बात को एडमिट करते हैं सेथ कोडी रोड्स की चल ठीक है तू सेथ रॉलिंस के बारे में ऐसा बोल रहा है वैसा बोला, हो सकता है कि तू सही भी हो, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि उन सारी चीजों से ऊपर वो तेरे से नफरत भी करता है। तो यहां से वो ये वाला पॉइंट रखना चाह रहे थे कि भले ही सेथ रॉलिंस मेरा सगा ना हो, लेकिन वो तेरे अगेंस्ट करने के लिए तो किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो इसलिए कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस के ऊपर भरोसा है। एंड देन आगे जाके वो बोलते हैं ये तो मेरी बात होगी भाई, तू अपनी साइड देख, क्या तू अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, क्या तू रॉक के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। ऐसा जब उन्होंने बोला तो रोमन रेंस उस बात के ऊपर हंसते हैं और वो बोलते हैं कि यार तू क्या बातें बोलता है कोडी, तुझे लोग पसंद करते हैं तो कुछ गिव अवे करता है, तू चल एंट्री में किसी बच्चे को अपने साथ ले गया तो अपना जॉब कर, यही तेरा काम है ना यहाँ पे आके बोलना। रोमन रेंस ने तो यही बोल दिया कि तू सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करने का, तुझे इन लोगों से प्रॉमिसेस कर रहा है, क्या तू वो सारी चीजें कर पाएगा और तू ग्रेटेस्ट नंबर 2 है। और ये बात रोमन रेंस ने कोडी रोड से रिस्पेक्ट से बोली, ऐसा नहीं कि वो ऐसा बोल रहे हैं अरे भाई तू नंबर 2 है। उन्होंने बोला क्या इनमें से कोई लोग नंबर 2 है, कोई नहीं है, तो नंबर 2 होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं हूं नंबर 1, जो रोमन रेंस अपने आप को हमेशा ही कहते हैं। ये लाइन रोमन रेंस बोलते हैं आई एम नंबर 1 फॉर। तो ये अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है और रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के ऊपर पूरी सूट भी कर रही थी। और उसके बाद कोडी रोड्स का जवाब देते हैं कि हम दोनों इस बिजनेस के ऊपर पले बड़े हैं, हम सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या है कैसे। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारी जो अभी की जनरेशन है, जो अभी बच्चे देख रहे हैं, वो आगे जाके कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि उनको नेक्स्ट रोमन रेंस बनना है, तो उस लेवल तक जा चुका है। लेकिन जब बात आती है कि क्या मैं नंबर 2 हूं, क्या मैं ग्रेटेस्ट नंबर 2 हूं, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि जब रेसलमेनिया की बात आने वाली है, जब ये टाइटल तेरे से लेने की बात आने वाली है, तो मैं नंबर 2 नहीं हूं, आई एम द 1। और ये स्टेटमेंट, ये लाइन बड़ी मस्त लगी मुझे कोडी रोड्स की, जिस तरीके से उन्होंने इसको फ्रेज करके बोला। एंड देन रोमन रेंस के चेहरे पर जो रिएक्शन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो गुड लक बोलते हैं रेसलमेनिया के लिए, रोमन रेंस को हैंडशेक करते हैं। रोमन रेंस नहीं करना चाह रहे हैंडशेक, उन्होंने उल्टा पॉल हेमन के साथ हैंडशेक कर लिया, जो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। अब रोमन रेंस तो नीचे उतर के आ गए थे, उनका थीम सॉन्ग प्ले हो रहा था, तभी उधर से सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो आते हैं, जो बिल्कुल रोमन रेंस के साथ साथ खड़े हो गए। मतलब अकेले आने की बात तो की थी, तो काइंड ऑफ प्रॉमिस रखा भी, लेकिन सब कुछ होने के बाद है। लेकिन ऐसा लगा कि मारामारी हो सकती है क्या। उधर से जे ऊसो और सेथ रॉलिंस भी निकल के आते हैं, उन्होंने वो खड़े हो गए कोडी रोड्स के पास में। अब किया नहीं उन्होंने कुछ। अब मुझे ये नहीं समझना भाई, जो 6 के 6 सुपरस्टार तुम खड़े हो गए, चलो ठीक है अगले स्मैकडाउन के लिए बचा रहे हो कुछ, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा एंगल दिखाया नहीं। और प्रोमो के हिसाब से तो भाई ठीक है, सब कुछ बढ़िया मामला था। वैसे भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप हो ही चुकी है, तो अब इसके बारे में और ज्यादा क्या ही बात करनी। लेकिन स्मैकडाउन से पहले पैट मैकेफी के शो पर आए थे रोमन रेंस, और भाई उन्होंने सीएम पंक के बारे में क्या शॉट ले लिया। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भाई मैं उन बंदों की तरह नहीं हूं जो कि पहले तो टॉप पे आने के लिए पूरी कोशिश करता है, जब वो टॉप पे आया था तो जैसा वो एक्सपेक्ट करता है वैसा होता नहीं, तो उसके बारे में कंप्लेन करने लगता है। तो मैं सीएम पंक की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे उन्होंने थोड़े से उल्टे सीधे वर्ड भी यूज किए थे अपने इन बातों को फ्रेज करने के लिए। तो अभी तो सीएम पंक वैसे ही घर पे बैठे हुए हैं, वैसे ही अभी वो आपको पता है इंजरी वाली सिचुएशन के अंदर है। जब वापस आएंगे तो अभी से रोमन रेंस और सीएम पंक की जो फ्यूड है उस क्या इसके बीच बोना तो क्या है, तो भाई होनी ही है चीज। तो ये स्मैकडाउन से पहले पैट मैकेफी के शो पर आकर रोमन रेंस ने बहुत सारी बातें बोली, अभी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता चलेंगे। आईपीएल आ गए, क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो आज वाली ये वीडियो भी देख सकते हो क्रिकेट चैनल पे जाके। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी
अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।